यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्या दिवीव चक्षुराततम्। आदरणीय मातृशक्ति प्रिय बंधुओं, अभी आदरणीय डॉक्टर हरेंद्र चौधरी जी ने उन वीर जवानों के, उन वीर सैनिकों के जिन्होंने देश को रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया और महावीर परमवीर चक्र प्राप्त किए, ऐसे मनोज पांडे और योगेंद्र यादव जी, उन दोनों के बारे में बहुत सुंदर चर्चा की। वास्तव में हमें ऐसे वीरों को सदैव नमन करना चाहिए और उनसे प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए कि उन्होंने, क्योंकि राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है और राष्ट्र के लिए बलिदान देना, राष्ट्र के लिए अपना जीवन आहुत करना, ये अपने आप में जीवित अवस्था में सबसे गौरवशाली कार्य है। इससे श्रेष्ठ कार्य कोई हो नहीं सकता। और निश्चित रूप से ऐसे वीरों को, चूंकि जो सर्वस्व बलिदान करते हैं, वे भी मोक्ष के अधिकारी होते हैं। आज का विषय है जीवन का लक्ष्य, परम लक्ष्य क्या है। पिछले सप्ताह भी थोड़ी चर्चा इस पर हुई थी, लेकिन आदरणीय हमारे शैलेश मुनि सत्यार्थी जी ने बहुत सुंदर चर्चा पिछले सप्ताह भी की थी, परंतु थोड़ा सा वो विषय से अलग थे। चूंकि हर एक का अपना दृष्टिकोण होता है, तो मेरा मन किया कि चलो उस विषय को तो हमें अवश्य छूना चाहिए जो वास्तव में विषय हमने सोचा। देखिए, हम सामान्यतः इस जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य है, चाहे संसार के किसी भी कोने में रहता हो, किसी भी धर्म को मानता हो, किसी भी संप्रदाय को मानता हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, कहीं भी रहता हो, परंतु एक लक्ष्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति कार्य करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो निरुद्देश्य कार्य करता हो। हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य के लिए कार्य अवश्य करता है। आप किसी भी जीवन में देख लीजिए, बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, शिक्षा ग्रहण करना उसका उद्देश्य हो जाता है। शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसका उद्देश्य होता है कि मैं अच्छी नौकरी, अच्छा व्यवसाय प्राप्त करके अपने जीवन को मैं आगे बढ़ूं। उसके पश्चात आगे बढ़ता है तो प्रयास करता है कि मेरा परिवार बने। परिवार बनता है, उसके वो लक्ष्य होता है कि परिवार अच्छा बने। उसके बाद आगे हमारे सबके बच्चे होते हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनका विवाह करना। इस प्रकार से जीवन में हमारे ये लक्ष्य निरंतर चलते रहते हैं। परंतु ये विचार करें कि जो जितने भी लक्ष्य हमने निर्धारित किए, उन सब लक्ष्यों का भी उद्देश्य क्या था। हम जितने भी समाज में कार्य करते हैं, जिससे भी संसार में कार्य करते हैं, उन सबका उद्देश्य क्या होता है। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि हम सुखी होना चाहते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो दुखी होना चाहता हो। हर व्यक्ति क्या चाहता है, सुख को चाहता है, सुख के साधनों को चाहता है, उन साधनों को प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। और ये भी विशेषता है कि ऐसे लोग भी हैं जो लोग नीति से, अनीति से, अधर्म से भी धन अर्जन करना चाहते हैं, परंतु उनका उद्देश्य भी क्या होता है। उनका उद्देश्य भी यही होता है कि जीवन में सुखी होना है। सुखी हो ना हो ये तो बात की बात है, लेकिन उद्देश्य उनका एक ही होता है। चोर चोरी कर रहा है, किस लिए? धन अर्जन करूंगा, सुख के साधन जुटाऊंगा। अच्छा व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, किस लिए कर रहा है? साधन जुटाऊंगा, साधन प्राप्त होंगे, उन साधनों के द्वारा जीवन में सुख की उपलब्धि होगी। और सब लोग इसी दौड़ में दौड़ रहे हैं, क्योंकि जीवन का लक्ष्य हम मान बैठे हैं सुख प्राप्त करना। और क्या होता है, हम ये मानते हैं कि यह है सुख, सदैव रहने वाला है। चाहते हैं हम सदैव सुखी रहना, हम सदैव सुखी रहना चाहते हैं, परंतु क्या हम सदैव सुखी रह पाते हैं? क्या कभी ऐसा होता है कि हम जीवन में दुखों से बच जाएं? जितने मर्जी हम साधन इकट्ठे कर लें,
जितना मर्जी हम प्रयास कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, जितने भी संसार के सुख हैं उन सुखों में हम हमेशा चाहते हैं ये सुख स्थायी रूप से बने रहें, परंतु कोई भी सुख स्थायी रूप से नहीं रहता। आप भोजन करते हैं किस लिए करते हैं? कि मेरी भूख मिटे। भूख आपने मिटाई, तृप्त हुए, कहा मैं बड़ा आनंदित हुआ, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, भोजन किया, परंतु क्या भूख दोबारा नहीं लगती? पुनः भूख लगती है, पुनः भोजन करना पड़ता है। प्यास लगती है, जल मिलता है, जब तक प्यास रहती है बड़ा कष्ट होता है कि कैसे प्यास की जो तृषा समाप्त की जाए। मैंने पानी पिया, पानी पीने के बाद फिर मन को संतुष्टि हुई, परंतु फिर प्यास लगती है। इसी प्रकार से जीवन में जितने भी हम भोग भोगते हैं, उन भोगों को भोगने के पश्चात हमें सुख तो प्राप्त होता है, परंतु वह सुख स्थायी नहीं होता। उसके बाद पुनः दुख और सुख का चक्र चलता है। कभी हमें सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, और कितनी भी बढ़िया चीज मिल जाए, आपको मिठाई बहुत प्रिय है, रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, आपने रसगुल्ला खाया, आपको बहुत अच्छा लगा, जीवा रसना प्रसन्न हुई, रसना को संतुष्टि हुई, परंतु थोड़ी देर बाद दोबारा रसगुल्ला खाया, क्या उतना आनंद दूसरे रसगुल्ले में आया जो पहले रसगुल्ले में आया था? अंतर पड़ जाएगा। इसी प्रकार से निरंतर जब आप खाते रहते हैं उस रसगुल्ले को, तो एक अवस्था हो जाती है कि आप कहते हो अब नहीं खाना। क्यों? उसका रस समाप्त हो गया। और कोई जबरदस्ती कहे, बोले बिल्कुल नहीं खा सकता मैं इसको। क्यों? वो रस जो है, उसकी रस की इच्छा ही समाप्त हो गई, मन में भाव ही समाप्त हो गया कि मुझे रसगुल्ले का रस चाहिए। यही जीवन के हमारे भोगों का अवस्था है। आज इसलिए कहते हैं हमारे नीतिकार, भोगम न भुक्त्वा वयमेव भुक्ता। भोग नहीं भोगे जाते, हम ही भोगे जाते हैं। इन संसारों में जितने भी भोग हैं उन सब में हम क्या करते हैं? सुख ढूंढते हैं, पूरा जीवन सुख के लिए प्रयास करते हैं, परंतु आप जानते हैं कि आप कभी भी जीवन में कोई भी व्यक्ति पूर्णतः सुखी नहीं हुआ। आपने उक्ति सुनी थी गुरु नानक की, नानक दुखिया सब संसार। क्यों? कि हर सुख के साथ दुख बंधा हुआ है। हम और सुख और दुख है क्या? जो हमें अनुकूल लगे वह सुख है, जो प्रतिकूल लगे वह दुख है। हमारा योग दर्शन कहता है जो हमारा सुख है, सुख क्या है? अनुकूल वेदना, अनुकूल वेदनीय सुखम, प्रतिकूल वेदनीय दुखम। जो प्रतिकूल लगता है हमारी इंद्रियों को, जिसके द्वारा वो हमें दुख है, और जो अनुकूल लगता है वह हमारे लिए सुख है। परंतु ये सुख दुख का चक्र निरंतर चलता रहता है। जीवन में दुख भी आ रहे हैं, सुख भी आए, परम सुख आप चाहे तो आप प्राप्त नहीं कर पाते। ये जीवन की दशा है और ऐसे ही जीवन चलता है। अब ये तो है, हम प्राप्त करना चाहते हैं लक्ष्य को, लक्ष्य हमारा सुख है, परंतु किसी भी दशा में हम उस पूर्ण सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जब बात होती है परम लक्ष्य की, तो वहां यह नहीं कहा जाता कि हमें सुख चाहिए। आप जानते हैं सांख्य दर्शन के जो हमारे रचनाकार हैं वो महर्षि कपिल हैं। उन महर्षि कपिल ने जब सांख्य दर्शन बनाया तो उन्होंने पहला जो सूत्र दिया, उस सूत्र में कहा अत त्रिविध दुखा अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। क्या है कि हम जो असली क्या है कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? उन्होंने जीवन का लक्ष्य पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुष का अर्थ, पुरुष कौन है? हम पुरुष कहते हैं आत्मा को। आत्मा ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है। तो पुरुषार्थ कौन करता है? पुरुष करता है। प्रयोजन किसका है? पुरुष का। पुरुष का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? जिससे उसके उद्देश्य की सिद्धि हो। पुरुषार्थ, पुरुष प्लस अर्थ, अर्थ का अर्थ है प्रयोजन। जिस प्रकार आप धन को कहते हैं, पैसे को प्रयोजन अर्थ कहते हैं। तो अर्थ क्यों कहते हैं? अर्थ को कोई खाते तो है नहीं, हम धन को, रुपए को खाते थोड़ी हैं। रुपए के द्वारा हमारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं। हम उस धन से, जो हमारी मुद्रा है, उससे हम भोग के साधन प्राप्त करते हैं। उन साधनों के द्वारा हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्या कहा गया कि हमें पुरुषार्थ, पुरुष का अर्थ, पुरुष का प्रयोजन क्या है, आत्मा का प्रयोजन क्या है,
आत्मा किस प्रयोजन से इस संसार में आया है, उस प्रयोजन को जानना है, क्योंकि वही परम लक्ष्य है। और हम देखिएगा, रोज हम बोलते हैं उस लक्ष्य के लिए, हम रोज संध्या करते हैं तो एक अंत में महर्षि दयानंद ने, वो कोई वेद मंत्र नहीं है, परंतु महर्षि दयानंद ने एक प्रार्थना लिखी संध्या में, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्दे सिद्धि भव्यानेन। ये आपको रोज हम उस लक्ष्य को याद करते हैं कि हमारा जो जीवन है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, धर्म पूर्वक अर्थ का अर्जन करते हुए, अपने साधनों को प्राप्त करते हुए क्या करें, कामना किसकी करें, मोक्ष की करें, और हमें यह मोक्ष प्राप्त हो। परंतु मोक्ष को इतनी सरल चीज तो है नहीं कि वो प्राप्त हो जाए। हम कहें कि नहीं मोक्ष हमें प्राप्त हो जाए, हमने थोड़ा सा पुरुषार्थ किया, क्योंकि मोक्ष इतनी बड़ी चीज है, मोक्ष का सुख इतना बड़ा है, कहते हैं जितना बड़ा सुख चाहते हो उतना ही बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उतनी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। छोटे उद्देश्य के लिए छोटी मेहनत है, बड़े उद्देश्य के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब जब मोक्ष की चर्चा करेंगे तो हमें पता लगेगा कि मोक्ष का सुख कितना बड़ा है, तो उसके लिए प्रयास भी कितना बड़ा चाहिए। तो हमने रोज याद करते हैं, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन, आपकी कृपा से हम ये जब उपासना जो कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति, ये हमें तुरंत प्राप्त चाहते हैं। हम मंत्र बोलते हैं, अभी त्वम ही ना पिता वसो त्वम माता शतकृतो अधाते सुम्न ईमहे, क्या कहा, अधाते सुम्न ईमहे, हे परमात्मा हम आपके आनंद को चाहते हैं। ये जितने सांसारिक आनंद है, सांसारिक भोग है, ये स्थायी नहीं है, परंतु परमात्मा का जो आनंद है वह स्थायी है। तो हम क्या चाहते हैं, उस परमात्मा के आनंद को चाहते हैं। रोज हम यही बोलते हैं, और वेद के अनेक मंत्र हमें यही बताते हैं। अभी मंत्र बोला मैंने, तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्या। क्या अर्थ है कि विद्वान लोग क्या करते हैं, उस परम पद को चाहते हैं। तद विष्णु परमं पदम, परम विष्णु का परम पद जो है, उस परम पद को प्राप्त करने की कामना करते हैं विद्वान लोग। भौतिक साधनों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते। जो विवेकी लोग होते हैं वे क्या चाहते हैं, वे चाहते हैं विष्णु का परम पद हमें प्राप्त हो, वह परमात्मा का सानिध्य हमें प्राप्त हो, जिसके द्वारा हम परम आनंद की प्राप्ति कर सकें। इसी तरह अनेकों मंत्र हैं। एको वशी सर्वभूतन अंतरात्मा एकम रूपा बहुधा करोति तमात्मस्थम यनुपश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम ने एतरेषाम। तेषाम सुखम किसको, जो उस परमात्मा को जानता है, जिसने उस परमात्मा को जान लिया, जिसने उस परमात्मा को अपना बना लिया, उस तेषाम सुखम, उसको ही सुख है, ना इतर अन्य किसी को वह सुख प्राप्त नहीं होता। आप मंत्र बोलते हैं, अब जिसकी बारे में चर्चा करना चाह रहा था, सैनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानसा नाशति, यत्र देवा अमृत मानसा नाशति धामन धैर्य। क्या करते हैं, जिसकी देव लोग जो है, विद्वान लोग जो है, ज्ञानी लोग जो है, वो क्या करते हैं, अमृत की कामना करते हैं। वो अमृत कहाँ प्राप्त होता है, तृतीय लोक में, उस लोक में जो परमात्मा का लोक है उसके अंदर प्राप्त होता है वह अमृत। हम सबकी कामना क्या, लक्ष्य क्या होता है, उस अमृत को प्राप्त करना। हम कहते हैं, ये रोज पर यही बातें अनेक मंत्रों में है। परमात्मा से हम कहते हैं ना, अस्तो मां तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु मां अमृतम गमय। मृत्यु से हम अमृत की ओर चलना चाहते हैं। अमृत पद क्या है, हमें ये जानना है। दुखों से निवृत्ति कैसे हो, ये जानना है। क्योंकि मोक्ष जो है, हम सुख की बात नहीं करते यहाँ पे, हम चाहते हैं दुखों से अत्यंत निवृत्ति। कभी कहीं किसी भी मंत्र में दिखा परम सुख चाहिए ना, दुखों से निवृत्त हो जाए हम। हमारा लक्ष्य क्या है, दुख ना हो। क्योंकि संसार के जितने भी हमारे भोग हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन सब में सुख के साथ दुख निहित है। हमारे दर्शन हमें बहुत सुंदर व्याख्या देते हैं, बहुत सुंदर चिंतन देते हैं। हमारा आवश्यकता है कि हम लोग उन चीजों में चिंतन करें। न्याय दर्शन है, उसका दूसरा सूत्र है। उस दोष में क्या, दूसरे दोष उसमें सूत्र में क्या कहा गया है, दुख, जन्म,
दोष प्रवृत्ति मिथ्या ज्ञानम अंतरंतरोपाय। उससे क्या प्राप्त होगा? अपवर्ग प्राप्त होगा। अपवर्ग का क्या मतलब होता है? मोक्ष प्राप्त होगा। परंतु कैसे प्राप्त होगा? दुख का कारण समाप्त करना पड़ेगा। हम कहते हैं दुख से निवृत्ति हो, दुख का कारण समाप्त, जब तक कारण समाप्त नहीं होगा तब तक कार्य समाप्त नहीं होगा, क्योंकि हर कारण का कार्य है। तो उसमें कहा गया, ये चीजें बताई गई हैं, आपको एक तरह से सीक्वेंस दी गई है आपको कि आपको क्या करना पड़ेगा दुख दूर करने। दुख का कारण क्या है? जन्म हुआ है तो दुख होगा। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। गीता के 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण 7वें श्लोक में कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। जीवन में क्या है? जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगी, जरा भी होगी, बुढ़ापा भी आएगा, बीमारी भी आएगी, दुख भी होगा, दोष भी होगा। ये आप स्वीकार करके चले जीवन में कि ये जीवन के साथ साथ चलने हैं, इनसे हम बच नहीं सकते जब तक हमारा जीवन है। तो उसी बात को जो हमारा जो न्याय दर्शन का जो है हमारे महर्षि गौतम वो बताते हैं कि जन्म दुख का कारण जन्म है। जब तक जन्म होगा तब तक दुख रहेगा। अब जन्म क्यों होता है? जन्म का कारण क्या है? जन्म का कारण है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति क्या कही है हमारे? हम सुबह से शाम तक पूरे जीवन में अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं। जो भी कर्म करते हैं उनसे हमारा कर्माशय बनता है, धर्म अधर्म रूप कर्माशय बनता है। और जब तक ये कर्माशय बनता है तब तक हम, क्योंकि हमारा जन्म ही होता है कर्माशय के कारण कि हमारे जन्म के हमें जो कर्म भोगने हैं उनका भुगतान करना है, तो हमें भोगना है। तो उसके लिए क्या है? हमारा कर्माशय बना हुआ है। हमने अच्छे कर्म बुरे कर्म किए हुए हैं, उन कर्मों के आधार पर हमें जन्म मिला हुआ है। उस जन्म को भोगना है और भोगने में जन्म होगा ही होगा जब तक कर्माशय है। कर्माशय का कारण क्या है? कर्माशय बनने का कारण क्या है? कर्माशय बनने का कारण यह है कि हमारी जो है दोष क्या कहा गया? हमारे जीवन में राग और द्वेष दो चीजें हैं। हम किसी चीज से राग करते हैं, किसी चीज से द्वेष करते हैं। जो अच्छा लगता है उससे राग करते हैं, जो बुरा लगता है, जो हमें लगता है कि ये हमारे अनुकूल नहीं है, उससे हम द्वेष करते हैं। राग और द्वेष के कारण क्या करते हैं? हम राग जो चीज अच्छी लगती है उसको प्राप्त करने के लिए शुभ और अशुभ दोनों कर्म करते हैं। जो द्वेष है, जिससे द्वेष है, उस द्वेष को अब जिससे द्वेष है उस चीज को हटाने के लिए उन्हें कर्म करते हैं। उसी प्रकार से उस समय हम ये नहीं देखते कि उचित है या अनुचित है। उद्देश्य ये होता है कि मैं दुख से बच जाऊं, जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो मुझे प्राप्त हो जाए, और जो चीज अच्छी नहीं लगती उससे वो दूर चली जाए। तो ये हमारी क्या है? ये दोष है। और दोष का कारण क्या है? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का कारण है अविद्या। जो अविद्या है, जो अज्ञान है, उसके कारण ये जन्म मरण का चक्र बना हुआ है। 5 क्लेश जो बताए गए हमारे यहाँ योग दर्शन में, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, जो राग द्वेष, 5 क्लेश जो हैं, इन 5 क्लेशों के जो है ये अविद्या है। और अविद्या का अर्थ, अविद्या क्या है? कि जो चीज जैसी है उसको वैसा ना जानना। तो 4 चीजें बताई गई हैं, विस्तार में ज्यादा समय नहीं, इतना है कि जो चीजें, अविद्या का अर्थ है जो चीज यथार्थ में है उसको वैसा ना मान के कुछ और मान लेना, ये अविद्या है। इस अविद्या के कारण ही हमारा जो होते हैं, हमारे में दोष आते हैं, राग द्वेष का भाग है ही। और इसके कारण से क्या होता है? हमारा कर्माशय बनता है। कर्माशय बनता है, प्रवृत्ति बनती है, तो हमारा जन्म होता है। जन्म होता है तो हमें दुख प्राप्त होता है। ये क्रम बना हुआ है। तो इस क्रम में हमें क्या करना है? इस क्रम से हमें बचना है, इसका साधन करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी कार्य करेंगे तो उसका हमें पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अब हम चाहते हैं दुखों से निवृत्ति। दुखों से निवृत्ति का मतलब है कि पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और पुरुषार्थ क्या है? उसके लिए जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ के लिए कहा गया विवेक वैराग्य षटक संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टय। ये चीजें जितनी भी हैं, श्रवण चतुष्टय, ये चीजें जो महर्षि दयानंद ने मुक्ति के साधन 9वें समरास में ऋषि ने दिए हैं, उनके द्वारा हम
इन दुखों से निवृत्त होने का प्रयास कर सकते हैं। पहली चीज ही विवेक है, मुख्य चीज है विवेक, सत्य और असत्य का ज्ञान। हमें आज आप देखिएगा संसार में जहां भी जाएंगे, किसी कथा में चली जाइए, इन चीजों पर चर्चा आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं। खाली हर जगह एक ही चीज होती है, मनोकामना पूर्ण हो, मेरी भौतिक इच्छाएं आवश्यकताएं पूर्ण हो। और वहां यही बताया जाता है कि आपको भौतिक आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए परमात्मा की शरण में जाओ। परंतु हमारे यहाँ क्या हमारे यहाँ कहा जाता है, परमात्मा की शरण में जाने का उद्देश्य क्या है, अपने समस्त दुखों से निवृत्ति। क्योंकि आप जितने भी भौतिक साधन प्राप्त कर लेंगे, चाहे सुमार्ग से प्राप्त करें चाहे कुमार्ग से प्राप्त करेंगे, कुमार्ग से प्राप्त करेंगे भौतिक साधन, तो उसमें परमात्मा की दंड व्यवस्था के, उसके दंड के भागी भी बनेंगे और आपका पतन होगा। उन पतन के कारण हो सकता है आपको भविष्य में ये मानव देह प्राप्त भी ना हो। ऐसा भी हो सकता है आप और निकृष्ट योनियों में चले जाएं, और उन योनियों में चले जाएं जो मात्र भोग योनियां हैं। उन भोग योनियों में जाके आपकी कर्म करने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है, आप कर्म भी नहीं कर सकते। वहां तो जाके आपने अपने जो पाप किए हुए हैं उन पापों का भुगतान करना है, जितने भी हैं। तो इसलिए क्या है कि हम जो भी भौतिक साधन भी प्राप्त करना चाहें, वो कैसे प्राप्त करें, अपने सुमार्ग पर चलकर, ईश्वर की न्याय व्यवस्था के अनुकूल चल के। यदि ईश्वर की न्याय व्यवस्था के प्रतिकूल चलते हैं तो हम कष्ट के भागी बनेंगे। तो लक्ष्य प्राप्त करना है। अब लक्ष्य में क्या होता है, तीनों दुखों से, आदि भौतिक, आदि देविक, आध्यात्मिक दुखों से हमें मुक्ति मिले। चर्चा इसकी पहले भी हो चुकी। आदि देविक दुख क्या होते हैं, आध्यात्मिक दुख क्या होते हैं। तीन तरह के दुख होते हैं। आदि दैविक दुख वह होते हैं जो कि हमें जो जितने भी सांसारिक पदार्थ जो हैं उनसे प्राप्त होते हैं, जैसे अति वर्षा, अकाल, ये सब क्या है, ये आदि दैविक जो देवताओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। आदि भौतिक जो दुख है वह भूतों के द्वारा प्राप्त होते हैं, जो अन्य लोगों के द्वारा, सिंह से प्राप्त हुआ, व्याघ्र से प्राप्त हुआ, अन्य प्राणियों से प्राप्त होते हैं, वो आदि भौतिक दुख हैं। आध्यात्मिक दुख क्या होते हैं, जो हमारे अपने अंदर से उत्पन्न होते हैं, राग, द्वेष, क्रोध, जितनी भी चीजें हैं, इनके कारण जो दुख होते हैं वह क्या है, वह आध्यात्मिक दुख है। इन तीनों दुखों से निवृत्ति प्राप्त करनी है, क्योंकि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, समस्त दुखों से निवृत्ति करना, अपने आप को दुखों से बचना है। दुख से बच जाएंगे तो सुख अपने आप आ जाएगा। और सुख, भौतिक सुख, सांसारिक सुख देखेंगे तो हर सुख के साथ दुख निहित है। कोई सुख ऐसा नहीं है, क्योंकि जहां जुड़ाव है वहां विक्षोभ भी है। आपकी संयोग होगा तो वियोग होगा, जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। तो इससे कैसे बचेंगे, ये तो जीवन के साथ है, तो इनसे तो बच नहीं सकते। तो सांसारिक जितनी भी वस्तु हैं उन सब में कहीं कहीं भी जाएं तो हम परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। परम लक्ष्य की प्राप्ति जो है क्या है, परमात्मा का आनंद, क्योंकि वहां कहीं कोई दुख नहीं है और उसकी अवधि इतनी लंबी है, लोग उसे अनंत काल कह सकते हैं। उसकी अवधि है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। आप देखिए, कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी अवधि होगी। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष मनुष्य की, जब तक कि 1000 बार सृष्टि बनती है और बिगड़ती है। इस प्रकार से जब हम चलते हैं तो इसको जब विचार करेंगे तो इसका, ये परमात्मा का 1 वर्ष है और उसकी जो अवधि है उस अवधि का आनंद आपको प्राप्त होना है। अब जब इतना बड़ा पुरुषार्थ है, इतना बड़ा लाभ मिलना है, तो उसके लिए पुरुषार्थ कितना बड़ा होगा, ये विचार कीजिए। हम सोचते हैं कि एक जन्म में मोक्ष मिल जाएगा, तो वो संभव ही नहीं, जन्म जन्मांतर की तपस्या का है। लेकिन हम ये सोच के बैठ जाएं कि ये तो अनंत की है, कौन चक्कर में पड़े, कौन फंसेगा। लेकिन जो विवेकी लोग हैं वो संसार के सभी सुखों में वो दुख देखते हैं कि ये भी दुख देने वाले हैं, ये सुख भी मुझे बांधने वाले हैं, ये सुख मुझे मुक्ति के रास्ते में मेरे बाधक हैं। हम तो सुखों को चाहते हैं, भौतिक सुखों को, लेकिन जो विवेकशील लोग हैं, जो योगी लोग हैं, जो तपस्वी लोग हैं, वो कहते हैं जितने भी संसार के सुख भी है ना, ये भी हमें दुख देने वाले हैं, क्योंकि ये हमें लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। तो परम लक्ष्य